राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। कहीं फटा पुराना जीर्ण छीण दिख जाए, कहीं नमोकार मंत्र फटा पुराना जीर्ण छीण दिख जाए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज मेरे घर में बहुत सारी पुस्तकें झिनवानी हो गई, पुरानी हो गई, चीन चीन हो गई, फट गई हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे पोस्टर हो गए साधुओं के, बहुत सारी फोटो हो गई, बहुत सारा का सारा मेरे पास इस प्रकार के नमोकार मंत्र हो गए। क्या करें, ख्याल करना। मैं तो कहता हूँ कहीं भगवान की मूर्ति का भूमि पूजन हो रहा हो, कहीं मंदिर का शिलान्यास हो रहा हो, मंदिर बन रहा हो, एक पेटी में रखकर वो सारे ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को, नमोकार मंत्र को जो तुमने लिखा है वो सारा का सारा पेटी में भरकर उस वेदी में, शिलान्यास में, उस भूमि पूजन में रखा हो। उससे और मंत्र की महत्वता, उस जगह की महत्वता बढ़ती चली जाएगी। अगर वो नहीं हो पाता है तो जैसे किसी साधु का शरीर पूरा होता है तो उनका अर्घ चढ़ाकर उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार से आप अगर जिनवाणी पुरानी हो गई हो, अगर नमोकार मंत्र बहुत सारा आपने लिख लिया हो, उनको अर्घ चढ़ाकर अग्नि संस्कार कर उसकी राख को बहते पानी में बहा दें या किसी जमीन के अंदर रख दें। आप विचार करके रखना, इससे भी आपका उसका अपमान नहीं होगा। नमोकार मंत्र कभी फटा पुराना दिख रहा हो, जिनवाणी दिख रही हो, तो उसे कभी पैरों के नीचे नहीं आने देना, उसे उठाकर ऊंचे स्थान पर रख देना। आप विचार करना, नमोकार मंत्र का केवल अपमान करने से, पढ़ना मंगलाचरण में, नमोकार का अपमान करने से शुभोम चक्रवर्ती कहाँ चला गया? सप्तम नरक में। मन में केवल इतना विचार उसके आ गया, जब वो शुभम चक्रवर्ती जैसे नाम के रसोइये ने उसे खीर परोसी, खीर से उसका मुंह जल गया, उसने वो मुंह जल गया, चक्रवर्ती था, वो मुंह जल गया तो उसने खीर का पूरा कटोरा जैसे रसोई के ऊपर मुंह पे मारा, वो मरण को प्राप्त हो गया, बेंतर जाति का देह बना। और बदला लेने के लिए जब आया, अभी भी सीजन आम का ही है, चैत का महीना होता है आम का, विचार करना, बदला लेने आया तो आम लेकर आया, और आम लेकर आया और कहा कि ये बहुत सुंदर से आम है, आपके लिए हैं। सम्राट ने जैसे ही आम खाए, कहते हैं ऐसा कथानक है कि सम्राट ने कहा और आम कहाँ से मिलेंगे? उसने कहा मेरा एक टापू है समुद्र के बीच में, वहां मिलेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आम खाने के लिए उस व्यंतर जाति के देव के साथ चला गया। जब समुद्र के बीच मध्य में ये पहुंचा, ख्याल करके रखना, कथानक में तथ्य देखना। सत्य तो ढूंढने जाओगे तो कहेगा, मन विचार करेगा चक्रवर्ती अकेले कैसे चला गया हो गया, उसके पास तो 96 है, और उसके पास तो 14 रत्न होते, ये सब होता, बहुत सारी झंझटें हो जाएंगी। लेकिन इसके तथ्य को समझना। जैसे ही समुद्र के मध्य में पहुंचते हैं, समुद्र के मध्य में इतनी घटना घटती है, तूफान आने लगता है, और तूफान को देखकर
शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लग गए, नमोकार मंत्र पढ़ने लग गए, नमोकार मंत्र पढ़ने लग गए। आखिरकार नाव डगमग डगमग तो हुई, लेकिन नाव डूबी नहीं। नाव जब डूबी नहीं तो उसके मन में विचार आया, वो बेंतर के मन में विचार आया, क्या कारण हो सकता है ये नाव डूब क्यों नहीं रही, क्या कारण हो सकता है ये नाव डूब क्यों नहीं रही है। बेंतर अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जब बेंतर ने देखा कि ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बेंतर जाति के देव ने कहा, हे सम्राट, अगर इस भयंकर तूफान से बचना है, इस नदी के, इस समुद्र के तूफान से बचना है, तो तुम जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वो मंत्र को पानी में लिखकर पैर के अंगूठे से मिटा दो, ये तूफान मिट जाएगा, ये तूफान समाप्त हो जाएगा। ख्याल करना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। और जैसे ही शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र लिखा, पानी पे लिख भी नहीं पाया, पैर का अंगूठा आगे बढ़ाया और वो समुद्र में साथ में नरक में चला गया। विचार करके रखना, नमोकार मंत्र के अपमान से कभी भी हमें नमोकार मंत्र झूठे मुख नहीं पढ़ना, कभी भी हमें नमोकार मंत्र का अपमान नहीं करना। हम इस नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को शुरुआत करें, अपने जीवन की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इस नमोकार मंत्र की जीवन की कहानी बहुत अजब गजब है। और इस नमोकार मंत्र के माध्यम से हमने अपने परमात्मा को पाने का प्रयास किया, हमने अपने भगवान को पाने का प्रयास किया। ख्याल करके रखना, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि नमोकार मंत्र की कहानी के माध्यम से जिनागम में जो कहानियां आई हैं सब में एक एक महत्व बताया है। जिनागम में भी ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत आए हैं। दृढ़सूर नाम का चोर, दृढ़सूर नाम का चोर है, और उसने एक धनदत्त नाम के सेठ से नमोकार मंत्र सीख लिया। धनदत्त नाम के सेठ से जब नमोकार मंत्र सीख लिया, सीखने के बाद घटना ये घटी, वो चोरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़ा गया तो राजा ने फांसी की सजा सुनाई। राजा ने जब फांसी की सजा सुनाई, फांसी होने लगी, सूली चढ़ा दिया गया। दृढ़सूर चोर ने, और जब नमोकार मंत्र जपने लगा, मरण कर सौदरम इंद्र स्वर्ग में देव बना। इधर सैनिकों ने कहा है कि ये धनदत्त नाम का सेठ इस दृढ़सूर नाम के चोर से मिलता था, तो दृढ़दत्त का सारा माल इस धनदत्त सेठ के ही होगा। दृढ़सूर चोर का सारा सामान, पैसा, तिजोरी जो भी है धनदत्त सेठ के यहां होगा। राजा से शिकायत कर दी। राजा ने कहा कि जाओ धनदत्त सेठ को पकड़ कर लाओ। आप विचार करना, उधर सौदरम स्वर्ग का देव अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं किस कारण से सौदरम स्वर्ग का देव बना हूं, और अवधि ज्ञान से पता चलता है कि धनदत्त नाम के सेठ के कारण से मैं यहां पर सौदरम का स्वर्ग का देव बना हूं। बस अवधि ज्ञान से पता लगाकर वो मध्यलोक वापस आता है, और मध्यलोक आने के बाद दृढ़दत्त चोर सौदरमिंद जो बन गया था, सौदरमिंद का भेष वापस भेष करके वो व्यक्ति धनदत्त सेठ के घर के द्वार पे खड़ा हो जाता है। सैनिक आते हैं, और सैनिक आते हैं, बोलते धनदत्त सेठ चोर का साथ दिया था इसलिए इसको राजा ने बुलाया है। धनदत्त सेठ से मिलने के पहले सैनिक वो सौदरमिंद बना, पहरेदार, सेवक, उसने कहा पहले मुझसे मिलो। धनदत्त ने कोई चोरी नहीं की। ख्याल करना, घटना घटती जाती है, बहुत सैनिक आते हैं, तो वो सौदरमिंद बना जो दास था वो बार बार उनको हटा देता है और उन्हें पछाड़ देता है। राजा भी आया, राजा को भी भगा दिया।
राजा से कहा तुम्हें बचना है तो धनदत्त सेठ से माफी मांगो। धनदत्त सेठ के पास गए। धनदत्त सेठ ने कहा मुझे तो नहीं मालूम ये कौन सेवक है, ये क्या है। उन्होंने कहा, सेवक से पूछा तुम कौन हो। तब वो सेवक बोलता है, धनदत्त सेठ से सेवक बोलता है कि मैं और कोई नहीं, मैं डेढ़ सूर नाम का चोर हूं, जिन्होंने तुमने नमोकार मंत्र सुनाया था, नमोकार मंत्र सिखाया था, वो नमोकार मंत्र को सुनकर ही मैं, जब मुझे सूली हुई तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहा और नमोकार मंत्र पढ़कर मेरा मरण हुआ तो मैं 100 दिन का स्वर्ग इंद्र बन गया हूं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और वहीं से मैं तुम्हारी रक्षा करने आया। प्रैक्टिकल कैसे उतारोगे जीवन में? इस नमोकार मंत्र को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारोगे आप? कैसे विश्वास पैदा करोगे कि ये नमोकार मंत्र तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर सकता है? आज से ही आप आधा घंटे का नमोकार मंत्र पढ़कर अपने जीवन में उस पुण्य को बढ़ाओ। जब भी घर से निकलो, परिवार से निकलो, हम नमोकार मंत्र को पढ़कर अपने शरीर का स्पर्श करके निकलें। आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आपका जीवन बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आता जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, नमोकार मंत्र का जो आचार्यों ने लिखा है, मंत्रम संसार सारम सर्व पाप रिमंत्रम, आप विचार करना। आचार कहते आकेष्टेन सुर संपदाम विद्यते मुक्ति श्रियो वसटाम मुच्चाटम विभिदाम चतुर्गति भवाम, चारों गतियों के दोष को नाश करने वाला है। विद्वेष मात्मे निशाम, ये नमोकार स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रतो मोहस्य सम्मोहेन पाया ता पंच नमस्क्रिया क्षरमयी साराधना देवता। ये दूसरे के मंत्रों को स्तंभ भी कर देता है, दूसरे के मंत्रों को क्षय भी कर देता है, दूसरे के मंत्र को समाप्त भी कर देता है। इसलिए हमें नमोकार मंत्र की साधना हमेशा करते रहना चाहिए। नमोकार मंत्र का पाठ करना, रोज करना, आधा घंटा करना, 15 मिनट करना, एक बार पढ़ना, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र उसने सिखा दिया। नमो अहिंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोह सवसाणम। अब लकड़हार आता जिसने पहले कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं, आखिरकार वो लकड़ी काट कर जब जाने लगा, वो याद करने लगा नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, ऐरियाणम, वज्रायाणम, लोह सवसाणम, लेकिन वो भूल गया। 3 पदों को भूल गया, 2 पदों से याद रह गए। कौन कौन से? नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म, केवल 2 पदों से रह गई। अब विचार करना, अपने संप्रदाय में, अपने जैन संप्रदाय में कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं, वो 2 ही पद पढ़ते हैं। वो कहते हैं इस काल में मुनिराज सच्चे नहीं होते हैं, इसलिए 2 ही पद पढ़ते हैं, नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म। अब उनकी बुद्धि का विपर्य है तो अपन क्या कर सकते? वो लकड़हारे को केवल 2 पद याद रह गए, नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म। उसने कहा मैं कहीं ये भूल ना जाऊं, तो बार बार वो यही 2 पद कर रहा था, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। लकड़ी काट के बाजार में गया। बाजार में जब पहुंचा तो एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी हमारे हुलास जी रहे हुए धर्मात्मा व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, आप विचार करके रखना। सेठ जी रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। उससे पूछा लकड़ी दोगे क्या? उसने कहा नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। अरे दे दो लकड़ी, क्या दिक्कत है? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। उसने कहा मैं अगर इनके भावताव में आ जाऊंगा तो भूल जाऊंगा मैं, इसलिए उसने भूलू नहीं तो वो नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म करने लग गया। सेठ जी ने कहा कि चलो मंत्र जाप कर रहा है, लकड़ी ले लेता हूँ और पैसा इसकी जेब में रख देता हूँ। सेठ ने कहा मेरे घर पे लकड़ी का बंडल डाल दो और ये लो पैसा। 2 रुपए की लकड़ी के 20 रुपए दे दिए, क्योंकि धर्मात्मा था, मंत्र जाप कर रहा था। 20 रुपए लेके वो गया। पत्नी ने लिस्ट दे रखी थी घर से, जैसे कभी कभी आप लोगों की श्रीमती जी बोल देती है मंदिर जा रहे हो लौट के आओ तो सब्जी लेते आना। आदमी मालूम पड़ा मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते वो सब्जी अब्जी याद आ जाती है उसको, तो वो नमोकार मंत्र ही चला जाता है। ख्याल करना,
जैसे ही वो वहां बाजार में गया सामान खरीदने के लिए, सामान वाले से पूछा, सामान वाले से कहा कि ये सामान दे दो। उसने कितना देना? उन्हें नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। उसने कहा पागल हो गया है। और ये बात का ख्याल रखना, जब दुनिया तुम्हें पागल समझे तब समझना अब तुम्हें थोड़ी अकल आई है ना। दुनिया तुम्हें पागल समझे तो समझना तुम्हें थोड़ी अकल आई है, नहीं तो बाकी के तुम दुनिया के सामने समझदार और अंदर ही अंदर कहते यार पागलपन की काम कर रहे हम। ख्याल करना, वो लकड़ी लेके गया, उसने दुकानदार ने 20 रुपए का बहुत सारा सामान दे दिया, बहुत सारा सामान दे दिया। घर आया, पत्नी ने पूछा बहुत सारा सामान ले आए? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने कहा कुछ पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे, उसको तो मालूम नहीं था ये मंत्र है। पत्नी ने भी कि पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। आखिरकार पत्नी ने उनसे पूछा आज कुछ बनाना है स्पेशल? उन्होंने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने खीर बनाई, दूध वहां से उनके वहां पे गाय वगैरह थी तो दूध वगैरह लेकर खीर बहुत सुंदर बनाई। खीर बनाने के बाद पति को खिलाई। पति से पूछा कैसी बनी है खीर? बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हमेशा बार बार नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप एक बात का ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारी श्रीमती जी कोई सामान बनाए और तारीफ नहीं करो तो बस फिर देखो महाभारत शुरू। अब वो बार बार बोले कि भाई ये बता तो एक बार कैसी बनी? नहीं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बस वो बार बार करने लगा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अब उसको तो गुस्सा आ गई। उसने कहा सीधे से बताते हो कि नहीं बताते हो? नहीं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप विचार करके रखना नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने एक लकड़ी निकाली चूल्हे में से, मोटी सी लकड़ी निकाली और बोला बताते हो कि खीर कैसी बनी है नहीं बनी? बोला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। लकड़ी ऐसे उठाई, खीर कैसी बनी? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। खाता भी जा रहा है, बोलता भी जा रहा है नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 50 बार हो गया। अब तो वो रहे ना, उससे वो लकड़ी ली और जोर से उसके सर पे दे मारी। पूछा उससे कैसा लग रहा है? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप विचार करके रखना उसका मंत्र का इतना प्रभाव। लकड़ी जैसी पड़ी, वो लकड़ी के जितने कोयले के टुकड़े हुए वो सब हीरे मोती पन्ना बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना नमोकार मंत्र का प्रैक्टिकल करके मत देख लेना आज जाके, हाँ वो भी आएगी। आप विचार करके रहना तुमको महाराज ऐसा तो आज हम नमोकार ही मंत्र जपेंगे। और पत्नी से मारो एक लकड़ी पड़ी जोर वाली, मेरे को मालूम पड़ा निपट गए कि बार में। हुआ ऐसा ही जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हुआ ये कि वहां पर लकड़ी जैसी डाल मारी उसको, वो पूरे के पूरे हीरे मोती पन्ना बन गए, रत्न बन गए। और रत्न बनने के बाद रातों रात बिल्डिंग बड़ी से बड़ी बनने लग गई। और महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में पूरे नगर में चर्चा। ये लकड़हारा को पता नहीं रातों रात कैसे अमीर हो गया, रातों रात कैसे आगे बढ़ गया, रातों रात सब जगह चर्चा। और आप विचार करके रखना ये महिलाओं की चर्चा एक जगह टिकती नहीं है। कोई बात की पब्लिसिटी करना है तो किसी एक महिला को बता दो, और बताने के बाद ये कहते ना किसी को बताना मत। वो बात तो पूरी दुनिया में जाहिर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या हुआ आगे आज नहीं, कल बात करेंगे। क्या हुआ आगे, कैसे हुआ और क्या जीवन हुआ, नमोकार मंत्र का आप जाप करें, उसकी सिद्धा करें। आगे और कल चर्चा करूंगा आपसे नमोकार की महिमा के संबंध में। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। राष्ट्रीय राजधानी